जहां एक तरफ इसरो गगनयान मिशन के तहत आसमान की ऊंचाइयां छूने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसरो समुद्र की गहराई में भी उतरने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समुद्रयान मिशन की। इस मिशन के तहत भारत समुद्र में 6000 मीटर गहराई में जाने की तैयारी कर रहा है, जो कि इतना मुश्किल काम है जिसे सिर्फ दुनिया के 5 बड़े देश ही कर पाया है। इस मिशन के पूरा होने के बाद भारत दुनिया का छठा देश बन जाएगा। अभी तक के जो 5 देश हैं उसमें अमेरिका, रूस, चाइना, फ्रांस और जापान शामिल है। 2024 तक भारत का भी इस लिस्ट में नाम शामिल हो जाएगा। जहां हम चांद के 60% एरिया के बारे में जानते हैं, लेकिन हम समुद्र के बारे में सिर्फ 5% जानते हैं। जितनी गहराई समुद्र की है उससे ज्यादा गहरे इसमें दफन राज है। ये रहस्य पूरी दुनिया के लिए पेचीदगी का हिस्सा बने रहते हैं, क्योंकि दोस्तों डीप ओशन में उतरना कोई आसान काम नहीं है। इसी वजह से सिर्फ गिने चुने देश ही समुद्री गहराई में जा पाया है। समुद्र इतने विशाल का है, अगर हम प्रशांत महासागर को ही देखें तो इस महासागर में ही पूरी पृथ्वी का जो लैंड एरिया है वो पूरा समा सकता है। उसके बाद भी 2 भारत इसमें आराम से आ सकते हैं। इसी वजह से इस अथाह समुद्रों ने अपने अंदर कई रहस्य दफन कर रखे हैं। इन रहस्यों को खोज पाना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि समुद्र की गहराई में जितने आप जाते जाओगे उतना दबाव आप पर बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब दबाव आपकी लिमिट से बाहर होगा। यहाँ तक कि जो पनडुब्बियां होती है वो भी 600 मीटर की गहराई से ज्यादा नीचे नहीं जा सकती। वहीं इसरो अब 6000 मीटर की गहराई में उतरने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में दोस्तों इसरो का ये मिशन अपने आप में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और क्रूशियल हो जाता है। इसरो का ये मिशन सिर्फ अपने आप को साबित करने का ही नहीं, बल्कि ये मिशन ह्यूमैनिटी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद भारत और ज्यादा गहराई में जा सकता है, जिससे इसरो समुद्र के अंदर दफन गहरे रहस्यों को भी उजागर कर सकता है। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है जो जीवन की शुरुआत थी वो समुद्र से ही शुरू हुई थी। इसलिए दोस्तों अगर आपको जीवन की उत्पत्ति का पता लगाना है तो आपको समुद्र की गहराई में तो उतरना पड़ेगा। सन 2014 में साइंटिस्टों ने आर्कटिक रीजन में ऑरोरा नाम की एक हाइड्रोथर्मल साइट की खोज की थी, जो कि लगभग 4 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है, जो बर्फ से पूरी तरीके से कवर्ड है। हो सकता है ऐसी ही कोई जगह से जीवन की शुरुआत हुई हो। यही नहीं दोस्तों, भारत समुद्र के तल में मौजूद पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स मेटल्स की भी खोज कर रहा है, जिसमें मैग्नीज, निकिल और कोबाल्ट शामिल है। ये मेटल्स हमारी ऊर्जा जरूरतों को भी पूरा कर सकता है। इस मिशन के अंदर भारत 3 इंसानों को समुद्र की गहराई में भेजने की तैयारी कर रहा है, जो कि समुद्र के अंदर जाके कीमती धातु की खोज करके पंप द्वारा इन मेटल्स को शिप पर भेजा जाएगा। जहां भारत की 30% आबादी समुद्र के किनारे रहती है और जो देश 3 साइड से समुद्र से घिरा है, ऐसे में इस मिशन की इम्पोर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये 30% आबादी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से समुद्र पर ही निर्भर है, जो मेनली मछली पालन और टूरिज्म पे डिपेंड है। इसलिए भारत के 10 कोर सेक्टरों में से एक ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए समुद्रयान मिशन एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाला है। मरियाना ट्रेंच का नाम तो दोस्तों आपने सुना ही होगा, जिसकी गहराई लगभग 11000 मीटर है, जिसमें दुनिया के सिर्फ गिने चुने लोग ही जा सके हैं। भारत का ये मिशन पूरा होने के बाद अगला जो मिशन बनेगा, इसमें इसरो इतनी गहराई में उतरने की कोशिश करेगा। इसलिए दोस्तों समुद्र की गहराई और आसमान की ऊंचाई, इन दोनों का फासला अब इसरो ने कम कर दिया है। जो मिशन पहले भारत के लिए नामुमकिन हुआ करते थे, उन मिशनों को इसरो अपने हाथ में लेकर दुनिया को एक नई राह दिखा रहा है। आने वाले समय में भारत ऐसे कई और मिशनों को अंजाम देने वाला है। इसलिए पूरी दुनिया अब भारत की तरफ टकटकी लगा के देख रही है। हालांकि दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में लिखें, और इसी तरह की बात की गहरी बात जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।